आप सब बहुत अच्छे होंगे। माँ बाबा की कृपा आप पर खूब बरस रही होगी। आज शनि अमावस्या भी है और आज हनुमत बाबा माँ काली का दिन भी है। वैसे तो सभी भगवान का दिन होता है, लेकिन आज हम जानेंगे आप पर क्या कृपा होने वाली है। आज बाबा और ईश्वर, आज ऐसी ही चैनलिंग हो रही है कि आपने जो अभी तक आपने जो मांगा है ईश्वर में, अभी तक आपकी जिंदगी में पूरी जितनी भी आपकी एज है, जो भी है, जो आपकी चीजें रह गई हैं, जो आपकी मन्नत, कोई इतनी स्ट्रांगली मन्नत है कोई आपकी, वो रह गई है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई, या कोई हालात ऐसे थे जिसको आप खुद पूरी नहीं कर पाए, तो क्या आपके पूर्वज, आज अमावस्या भी है, कल भी थी, आज शनि अमावस्या है, तो आज ऐसी स्ट्रांगली चैनिंग सी हो रही है कि अगर वो जो चीजें आपकी कहीं ना कहीं रह गई हैं, कोई पैटर्न आपके रह गए हैं, कोई विशेष रह गई हैं, या कहीं ना कहीं पहुंचना लाइफ में रह गया है, तो क्या वो आपका होने वाला है, क्या वो चीजें आपको मिलने वाली हैं, और क्या गाइडेंस और क्या निकल कर आता है ईश्वर का आदेश, वो हम जानेंगे। आज आपको शनि बाबा और हनुमत बाबा की क्या कृपा होने वाली है, या आपके पितृ आज भी आप पर क्या कृपा बरसाने वाले हैं। कल की रीडिंग जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। बहुत प्यार दिया है आपने उस रीडिंग को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखा करें, क्योंकि शॉर्ट्स भी डलते हैं। शॉर्ट्स को शायद आप नहीं देखते हैं, उनको इतना प्यार नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ शॉर्ट्स भी देखा कीजिए, उसमें भी यही रीडिंग्स होती हैं। तो और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए मेरे दिल से हृदय से आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में मेरे बाबा मम्मा सब आपको खूब सारी खुशियां दें, आपको भी उतनी ही तरक्की दें जितना आप मेरी ग्रोथ में, इस चैनल की ग्रोथ में आप भाग्य दे हिस्सा दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं मुझे आगे बढ़ाने में, इस चैनल को आगे बढ़ाने में। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में भी आज सब चीज़ें आपकी रुकी हुई काम करें, आप बहुत सारा सक्सेस हासिल करें। तो जल्दी से रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आप शुक्राना ज़रूर कर लीजिएगा बाबा का, ताकि जो भी आपके मन के भाव हैं वो आपको यहाँ से आंसर मिल सके। ओम हनु हनुमंते नमः। जय शिव शक्ति। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओम हनु हनुमंते नमः। ओम हनु हनुमंते नमः। बाबा हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए आपका कौन सा आदेश है, आप क्या उनको कहना चाहते हैं, आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, आप उनको क्या आज यहाँ से इस रीडिंग के माध्यम से आप उनको क्या संदेश और संकेत देना चाहते हैं। हर हर महादेव। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम हनु हनुमंते नमः। जय शिव शक्ति। एक ही साथ बाबा सब कुछ दे देते हैं। ओ माय गॉड। देखिए, सबसे पहले पितरों की हम बात कर रहे थे, तो एनर्जी की बात कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आ गई है। डेविल की एनर्जी आई है, मून की एनर्जी आई है। यहाँ पर देखिए तीन मेजर अरकाना और रखे भी एक ही साइड पे गए हैं। द मून, द डेविल और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आपके सामने है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को आपको बताते हैं कि क्या एनर्जी यहाँ पर हो रही है पिक, क्या संदेश आ रहे हैं बाबा के। देखिए, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी साफ साफ बता रही है कि आपके जीवन में क्या रहा है अभी तक क्या रहा है आपके पास्ट में। ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ना बहुत आ रही है रीडिंग में, मुझे लगता है शायद कल भी आई थी, तो रीडिंग में आ रही है। शायद कहीं ना कहीं आप लोगों ना, ज़रूरी नहीं होता कि आप टूटे हुए हैं तो आप हर्ट हैं तो दुनिया को ही पता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के सामने आप बिखर गए हैं, दुनिया के सामने आप शो ऑफ कर रहे हैं कि आप बिखरे हुए हैं, आप दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं टूटा हुआ हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो तो होते ही ऐसे हैं कि जो अपना दर्द किसी को बयान करते ही नहीं है, अपनी पेन जो भी हो। देखिए, यहाँ पे हम एक एक चीज़ को तो नहीं बोलेंगे, आपने अपने अपने जिन तक रीडिंग पहुँचती है वो अपने अपने सिनेरियो से देखा करें कि ऊर्जा की बात हो रही होती है, उसको आपने समझना है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है आज कि आप ऐसी स्थिति में हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते 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 पता नहीं कितने साल, कितनी टाइम आपने बिता दिया है बैलेंसिंग करते करते।
बैलेंसिंग करते करते ही, मैनेज करते करते ही जिंदगी को कहाँ तक आप आ गए, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं कहा। आप हमेशा मून की एनर्जी में रहे, लोग आपको पीछे खींचते रहे, लोग आपकी सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर पाए, आपको आगे बढ़ता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी डेविल ऊर्जाएं, डेविल क्रियाएं आपके साथ चल रही थी। ये देखिए, मून की एनर्जी आ रही है। मून आपको ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, न्यू मून की एनर्जी तो है ही है, न्यू मून की एनर्जी है, तो देखिए साथ में डेविल का भी आना हुआ है, क्योंकि आपके ऊपर जरूर नेगेटिव क्रियाएं हैं, डेफिनेटली है, क्योंकि डेविल निकल कर आया है, क्योंकि आपके माइंड को स्टक किया जा रहा है, आपको रोका जा रहा है, आपको कोई ना कोई ऊर्जाएं आपको खींचती हैं पीछे। आपने देखा होगा कि जितना ही आप आगे बढ़ते होंगे उतना ही पीछे आ जाते होंगे, या आप किसी चीज को करना चाहते होंगे लेकिन वो चीज बस सोच के ही आप रह जाते होंगे, कर नहीं पाते होंगे। आप में बहुत क्षमता है, आप में बहुत पावर है, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप हिम्मत वाले पर्सन है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी आप देख लीजिए, 7 ऑफ पेंटिकल आया है। सब कुछ होते हुए भी इंसान निराश है, तो यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी निकल कर आ रही है। बाबा आपको, देखिए हमने कहा ना, संकेत और संदेश, हमारे पूर्वजों का काम क्या है, वो हमें हमेशा हम प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ चलते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं है, उनकी ऊर्जाएं हमारे साथ होती हैं। तो वो आज आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्या बता रहे हैं, सब सब अगर सबको समझ में आया होगा ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यस, डेफिनेटली आपको वो बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी में डेविल ऊर्जाएं हैं, और वो डेविल ऊर्जाएं अलग अलग तरीके की होती हैं। मैं अपनी हर रीडिंग में आपको बोलती हूँ, जरूरी नहीं कि पर्सन ने आप पर किया कराया है तो उसी को ही डेविल ऊर्जा बोलते हैं। नहीं, डेविल ऊर्जाएं हमारी खुद की स्टकनेस होती है, जो हम दूसरों का किया धरा अपने सर पर ले लेते हैं, या हमारे आसपास का ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि उसको हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। वो सब चीजें डेविल ऊर्जाओं में ही आती हैं। लेकिन आज की रीडिंग में ऐसा डेफिनेटली निकल कर आया है कि किसी ना किसी पर तो ऐसी क्रियाएं सच में हैं भी हैं, हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेविल की ऊर्जा आई है, द मून की एनर्जी आ गई है कि आपके ऊपर जरूर ऐसी चीजें हैं, ऐसी क्रियाएं जरूर हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, जिसके कारण आप हमेशा इमोशनल लॉस में रहते हो, आप इतने हर्ट रहते हो, इतने टूटे हुए रहते हो, आपको तो तोड़ा गया है। देखिए, इस मून की एनर्जी ने, जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, जिन लोगों की ऊर्जाओं से आप कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जिंदगी में, आप बहुत ज्यादा तकलीफ में है। आज ये रीडिंग मुझे नहीं पता, देखिए हम बन रही है, यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद है, बन रही है, आपके सामने कार्ड्स आते हैं, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, मैंने क्या कहा, जो बाबा ने कहलवाया कि आप तक क्या संदेश पहुंचाना है, तो डेफिनेटली आज भी अमावस्या है, आज शनि अमावस्या है, साल की आखिरी शनि अमावस्या है। तो शनि बाबा जाते जाते इस साल आपको बताकर जा रहे हैं कि बाबा, जिनको नहीं अभी तक पता था कि वो जिंदगी में रुके क्यों हुए हैं, कर क्यों नहीं पा रहे कुछ, क्योंकि वो खुद तो पॉजिटिव है, खुद बहुत पॉजिटिव है, खुद बहुत अबंडेंट है, खुद आध्यात्मिक है, लेकिन उनको ये लगता था कि हम सब ये चीजें कर रहे हैं जिंदगी में, हम अच्छे भी हैं, हम बुरा भी नहीं कर रहे किसी का, और भाव भी अच्छे रखते हैं, फिर हम के हमारे साथ क्यों नहीं कुछ हो रहा, फिर क्यों अभी तक हम बैलेंसिंग करने में लगे हुए हैं, क्यों हमारी जिंदगी में ऊर्जाएं ठीक नहीं हो रही, क्यों सब चीजें पॉजिटिव वे में हमारे सामने नहीं आ रही हैं। तो ये ऊर्जाएं हैं जो आपको अभी तक आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। डेविल, द मून और 3 ऑफ सॉर्ड्स आपको साफ साफ बता रहा है कि इन्हीं ऊर्जाओं ने आपको ये दिया, इन्हीं ऊर्जाओं ने आपके दिल को हर्ट किया, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, आपको कहीं ना कहीं, हो सकता है कईयों की तो आधी से ज्यादा जिंदगी बीत गई होगी इस एनर्जी में, करते रहे और हम चोट खाते रहे, लेकिन हम बहुत तकलीफ में रहे, हमारा हृदय, हमारी सोल बहुत तकलीफ में रही। बहुत ऐसी ही एनर्जी देखिए आ रही है यहाँ पर। लेकिन हम कृपा की भी बात करेंगे कि वो आपको साथ साथ बता रहे हैं कि ये रीडिंग के माध्यम से आपकी जिंदगी में अब बदलाव क्या होगा, आप एक स्टेज को कैसे पार करेंगे, इस चीजों से कैसे बाहर आएंगे, ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये चीजें आपकी जिंदगी में हैं और आपको इसको स्टडी करना है, आपको इसको समझना है। हेल्प चाहिए तो हेल्प लीजिए, गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस लीजिए, कुछ चीजें यूज करनी है तो वो कीजिए, लेकिन पहले ईश्वर को प्रार्थना कीजिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे।
आप माँ से प्रे कीजिए, जिसको आप मानते हैं उनसे प्रे कीजिए, उनके मंत्र चैंटिंग कीजिए, फिर जिस चीज़ से भी उन्होंने आपको जोड़ना होगा ना वो खुद जोड़ देंगे। किसी से गाइडेंस रीडिंग चाहिए या किसी के चीज़ें हीलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए, जो आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी, जो ईश्वर आपकी इंट्यूशन में डाल देंगे वही आपको करना है। मैं सिर्फ आपको चीज़ें बता रही हूँ कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं इस ऊर्जा से बाहर आने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो ईश्वर को ही ध्यान करना है, उनकी मंत्र चैंटिंग करनी है, वो आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको करना क्या है। आपको अगर मंत्र चैंटिंग से जोड़ रहे हैं, उसी से अगर आपके जीवन में बदलाव आ रहा है तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी और चीज़ों के लिए आपको मन में इंट्यूशन आ रही है तो प्लीज़ जुड़िए और आप इस ऊर्जा से बाहर आइए, क्योंकि अगर आप इसी ऊर्जा में स्टक रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, दिमाग को, अपने हृदय को पॉजिटिव कैसे करेंगे। ये जो अभी तक आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस ही करते आए हो, इसी ऊर्जा में रहे हो, परेशान रहे हो, सैड रहे हो, इस ऊर्जा से बाहर कैसे आओगे, कैसे आओगे। आपको न्यू बिगिनिंग बोली जा रही है, आपकी ज़िंदगी में आ रही है। मैंने क्यों मेरे कहा आपको ये चीज़ें कि आपको गाइडेंस लेनी है और बहुत जल्दी ही इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि डेविल की ऊर्जा के साथ मून का आना और 3 ऑफ सॉर्ड्स का आना, इट मीन्स कि आप अभी के सिनेरियो में अगर देखें तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा। चाहे बाहर से आप दिखा रहे हैं, नो डाउट आप बाहर से लोगों को दिखा रहे होंगे मैं बहुत बैलेंस हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग की एनर्जी तो आई है ना, क्योंकि आपने किया ही यही है अभी तक। आपने अपनी जिंदगी में बैलेंस ही किया है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर नहीं इधर, मतलब यही करते रहे हैं आप। लेकिन ईश्वर और आपके पितृ आपको नहीं देख सकते ना अब इस ऊर्जा में, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको रीडिंग के माध्यम से यहाँ से बता रहे हैं कि आपको इस ऊर्जा से बाहर आना है, कि नई शुरुआत करनी है, नई शुरुआत करनी है। आपको एक बच्चे की तरह आपको ईश्वर को, अपने आप को सरेंडर करना है, और वो आपको ज़रूर, देखिए हमारे जो एंजल्स है, यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, वो हमें इंट्यूशन के माध्यम से ज़रूर बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए करना क्या है। भगवान से जुड़ना है, कुछ मंत्र करने हैं, या कोई हमें चैरिटी से जुड़ना है, या हमें अगर अभी गाइडेंस चाहिए तो हमें गाइडेंस लेनी है, या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है अपनी लाइफ में जो हम इस डेविल ऊर्जाओं से बाहर आ सकें। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करने हैं, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें ऐसे यूज़ करनी है हमारे घर में, हमारे अपनी ज़िंदगी में, ताकि हम इन क्रियाओं से हम रिलीफ कर सकें। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन मिलती है, तो ये भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मेडिसिन का ही काम करती हैं। आप पहले अपने आप को इंट्यूशन से जुड़ना है, क्योंकि पहले जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपको वो रास्ता अपनाना है, वो रास्ते पर आपको चलना है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रांगली आपको कहा जा रहा है कि देर नहीं करनी है। पता नहीं आज मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ बोली है कि देर नहीं करनी है, क्योंकि ऊर्जाएं ही ऐसी हैं, डेविल, नमून और आपका हार्ट, और किसी ना किसी को तो मैं यहाँ पर ये भी मेरे को एनर्जी हो रही है, ऐसी चैनलिंग हो रही है कि कोई हार्ट पेशेंट भी है। किसी ना किसी को तो जिंदगी में ये सब चीज़ें झेलने के कारण हार्ट की इश्यू भी हुए हैं, या हो रहे हैं, या सिम्टम कुछ ऐसे आ रहे हैं आपकी लाइफ में कि आपको लगता है कि मतलब ऐसी कोई ऊर्जा आपके साथ हो रही है, या हेल्थ इशू आपको हो रहा है। तो ध्यान कीजिए, अगर आप ऐसे इंसान हैं तो प्लीज़ अपना चेकअप ज़रूर कराएं, अपने ध्यान ज़रूर करें, अपनी हेल्थ को ज़रूर प्रायोरिटी दें। यहाँ पर साफ साफ निकल कर आया है कि ये डेविल की ऊर्जा और मून की ऊर्जा, आप हार्ट का इशू भी हो सकता है। ये गाइडेंस अगर आपको मिल गई है तो इसको अपना लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा, चेकअप वगैरह अपने करा लीजिए, ताकि आप बहुत जल्दी इन चीज़ों से बाहर आए, क्योंकि स्ट्रांगली आपकी ज़िंदगी में अब चेंज आ रहा है। देखिए, न्यू बिगिनिंग आपको ईश्वर ने दी है, लेकिन जो चीज़ें हैं ना, बैलेंसिंग की है, या जो ऊर्जाएं निकल कर आई हैं, कहीं ना कहीं वो तब ठीक होंगी। मैंने क्यों आज आपको चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा बोला, क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में तेज़ी से कुछ आने वाला है, तेज़ी से कुछ ऐसी ऊर्जा से आप कनेक्ट होंगे जिससे आप एक न्यू एनर्जी में आ जाएंगे, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की स्टार्ट हो जाएगी। और वो स्ट्रांगली है कि या तो आप खुद मेहनत कीजिए, पाठ पूजा पर लग जाइए, या जो जो आपकी लाइफ का सिनेरियो है अभी चल रहा, जो आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है, वो चीज़ें आप करने लग जाइए। नहीं तो कहीं ना कहीं जुड़कर ज़रूर अपनी लाइफ का न्यू स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव बहुत तेज़ी से आएगा, लेकिन उसको करने के लिए मेहनत आपको करनी है।
क्योंकि बैलेंसिंग की ऊर्जा आई है, आपको बैलेंस तो करना ही है। अभी तक आप सिर्फ ये नेगेटिव चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे ना, तो अब आपको पॉजिटिव चीज़ों को भी बैलेंस करना है। यहाँ पर फाइनेंशियली इशू भी स्ट्रांगली निकल कर आए हुए हैं, क्योंकि डेविल इतनी इतनी ऊर्जा डेविल की स्ट्रांग है आपके ऊपर नेगेटिविटी की, कि ये चीज़ें आपकी हो ही नहीं रही। या कुछ लोगों के पास पैसा भी है तो वो सुख नहीं देख रहे, या फिर कुछ लोग कमा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं है। मतलब सब चीज़ें स्टक हैं, सब चीज़ें एक के साथ एक रिलेटेड हैं। ये ऊर्जा जो निकल कर आई है, ऊर्जा तो चलिए आई है डेविल की, लेकिन साथ में बाबा ने ये भी आपको बता दिया है कि परेशान नहीं होना है, सोल्यूशंस हर चीज़ के बने हैं। आपको उनकी तरफ जाना है, बैलेंसिंग करनी है चीज़ों की। इस ऊर्जा से निकलकर अब इस ऊर्जा के लिए बैलेंसिंग करनी है आपको। तेजी से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं और आपको न्यू बिगिनिंग आपकी डेफिनेटली हो रही है। तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अब तय है कि न्यू बिगिनिंग तो होगी, क्योंकि जो भी ऊर्जाएं आपकी ज़िंदगी की हो रही हैं वो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। शनि महाराज की अगर आपके साथ कोई चीज़ें चल रही हैं तो देखिए, शनि महाराज ही आज शायद आपको यहाँ से गाइडेंस देने वाले हैं कि आपका बैड टाइम खत्म हो रहा है। ये जो गलत ऊर्जाएं आप पर थी वो खत्म हो रही हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको ही करनी है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को समझना है आपको। तो उन ऊर्जाओं से बाहर आने के लिए थोड़ा सा अगर आप एफर्ट करते हैं, प्रभु से जुड़ते हैं, चैरिटी से जुड़ते हैं, या जो भी, देखिए मैंने पहले भी कहा, बार बार क्या कहना है, कैसे भी जुड़ना है, जो भी करना है, पहला कदम आप लीजिए और जिंदगी आपकी बदलने वाली है। चेंजेस आपकी लाइफ में तय हैं, क्योंकि शनि महाराज आपको पता है न्याय के देवता हैं। आपकी ज़िंदगी में न्याय तो होगा ही, वो न्याय तो कर ही जाएंगे। अगर आपने इतनी ऊर्जाएं सहन की हैं अभी तक, इतना कुछ गलत सहा है अपनी लाइफ में, तो वो अब आपको उसका रिजल्ट भी देकर जाएंगे। एक नई शुरुआत आपकी कर रहे हैं, नई शुरुआत की तरफ आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपकी अब नई शुरुआत होने वाली है। तेजी से चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें क्या आ रही हैं वो आपको समझना है। वो गाइडेंस है, वो प्रेयर्स हैं, वो आपने कुछ करना है, वो सब अब आप पर है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, तेजी से कोई ना कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है। और थोड़ा सा देखते हैं कि कुछ और गाइडेंस हमें मिलती है। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें, हमारे व्यूवर्स की लाइफ में जो न्यू बिगनिंग शुरुआत है वो कुछ और संदेश दीजिए बाबा, हमें बताइए। और हमारे स्पिरिचुअल पर्सन, हमारे स्पिरिचुअल फैमिली के जो भी हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए प्लीज़ बाबा गाइडेंस दीजिए। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः। यस, देख लीजिए क्या कहा था मैंने आपको, किस मेहनत आपको ही करनी है। शनि महाराज की बात कर रहे थे तो स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, देख लीजिए आप, देख रहे हैं आप 8 नंबर। ये कहते हैं ऊर्जा। यहाँ पर हम कुछ नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ हम माध्यम है ईश्वर के। वो हमसे यहाँ पर जो कहलवा रहे हैं वो कहलवा रहे हैं, हम में कोई मात शक्ति नहीं है, वो कहलवाते हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग सा हो रहा था कि कुछ आएगा। देख लीजिए, हम शनि बाबा की बात कर रहे थे ना, तो शनिदेव आ गए आपको बताने। मैंने बार बार बोला कि मेहनत आपको करनी है, पहला कदम आपको लेना है। यस, आपको लेना है, क्योंकि आपको पावर स्ट्रेंथ में आपको आना ही है। ये देखिए, वहां पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आई थी ना, हमारे फूल का कार्ड आया था न्यू बिगिनिंग। देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर भी पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है कि नई शुरुआत के लिए कदम आपको लेना है, कदम आपको लेना है। पेज की एनर्जी, एक बच्चे की एनर्जी मानते हैं हम, एक छोटे बच्चा जैसे सरेंडर करता है ईश्वर को, पेज की एनर्जी बच्चे की एनर्जी मानी जाती है। तो देखिए आप, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, और साथ में क्या आ गया, स्ट्रेंथ। शनिदेव साक्षात आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि स्ट्रेंथ की एनर्जी आप पर, एंजेलिक गाइडेंस है, आप एंजेलिक ब्लेस्ड हैं। आप चाहे आप इस रीडिंग के माध्यम से, हो सकता है आप अभी तक आपको अनलकी ही समझते थे, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, जो आपके अंदर दिव्य ज्ञान है, जो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, उसको आप निगलेक्ट ही कर रहे थे अभी तक कि वो चीज़ें ऐਵੇਂ ही हैं, वो चीज़ें मेरे में कहाँ से हो सकती हैं। नहीं, आप में है, आप में है। तभी आप समझ पाते हैं कि मेरे साथ जो उथल पुथल हो रही है उसका कारण मैं नहीं हूँ, कुछ और है। हमेशा आपको देखना, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन तक पहुंचेगी, वो उनको हमेशा ये लगा होगा कि जो मेरे साथ ये घटित हो रहा है, या जो मेरे साथ बीत रहा है, या लोग मेरे साथ कर जाते हैं, उस लायक मैं हूँ नहीं।
मैंने कभी इतना कुछ गलत किया ही नहीं है, तो मुझे ये क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है मुझे ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अंदर से लगता होगा कि मैं इन ऊर्जाओं को मैं डिजर्व नहीं करता, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है, फिर मेरे को क्यों मिल रहा है? तो देखिए, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास भी होते हैं, लेकिन शनि महाराज आपको वही तो करा रहे हैं। अब न्याय होगा, अब जस्टिस होगा, आपकी ऊर्जा बदली जाएगी। न्यू बिगनिंग की एनर्जी आई थी ना, शॉर्ट्स वॉन्ट्स की एनर्जी आई थी कि आपकी तरफ तेजी से कुछ आ रहा है, तो तेजी से बदलाव आ रहा है, शनिदेव की कृपा आ रही है आपकी तरफ। शुक्राना जरूर करिएगा। मैं जितना भी आपको रीडिंग देखते हैं, मैं सबको बार बार क्यों बोलती हूँ कि शुक्राना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग का तो करिए, यहाँ से आपको मिल रहा है, जिंदगी में भी शुक्राना अपना लीजिए। शुक्राना जब तक करते रहेंगे, हर चीज़ का जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। शुक्राना, ग्रेटिट्यूड ऐसी पावर है जो आपको हमेशा सरेंडर मोड में रखती है और आपको न्यू बिगिनिंग में रखती है, हमेशा एक नया कुछ करने के लिए तैयार। तो यस, आप सरेंडर कर चुके हैं ईश्वर को, स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में आ रही है, स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में आ चुकी है। मैं सबसे एक चीज़ आप शेयर करना चाहूँगी। अभी मैंने स्टॉप किया था, थोड़ा सा बाहर से नॉइज़ आ रही थी, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये मेरी स्पिरिचुअल कैंडल्स हैं। तो अचानक से यहाँ पर जो लौंग लगा रखे हैं मैंने, तो जैसे ही शनि बाबा का नाम लिया है, ये लौंग ने यहाँ से लौ पकड़ी है और अच्छे से तड़ तड़ कर कर बर्न हो रहे थे, बट मैं वो आपको शायद दिखा नहीं पाई क्योंकि बाहर से नॉइज़ थी, मैंने पॉज किया था। तो साक्षात शनिदेव आपको बताने आ गए हैं, साक्षात शनिदेव आपको बताने आ गए हैं कि वो आपके साथ है। जो आपने सह लिया वो सह लिया, न्यू बिगिनिंग होने वाली है वो तय है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो अगर आपकी लाइफ में बना हुआ है ऊर्जा, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आपको अब उनसे डरना नहीं है। जो स्ट्रेंथ आपको, वो आपको ही अपने अंदर लेकर आनी है, वो बहुत ज़रूरी है। वो आपको पावर दे रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, ये मत समझिएगा। रीडिंग में आपको ये बता दिया गया कि आपको अकेले ही लड़ना, नहीं, उनकी पावर आपके साथ है, आपको समझना है। सबसे बड़ी तो गाइडेंस आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिल रही है कि आपके अंदर जो इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग है, जो आपकी दिव्य ऊर्जा ईश्वर ने दी हुई है, जो आपके अंदर इनबिल्ट है, उसको निकालिए बाहर, उसको समझिए। वो आपको बताते हैं कि क्या करना है आपको। वो चीज़ों के साथ अब नहीं जगल नहीं करना है, ना जगल करना है, और ना ही अब अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, अपने हक के लिए आगे आना है, अपनी सोल को, खुद को अब दूसरों के हाथों में नहीं दे देना है हर्ट करने के लिए। शनि महादेव यही तो करते हैं, वो आपको ये सब करने ही नहीं देंगे, वो आपको इस ऊर्जा से बाहर लाएंगे। देखिए सॉर्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एक्शन लेना है आपको, स्ट्रांगली एक्शन। न्यू बिगनिंग की एनर्जी आपको दी गई है, न्यू बिगनिंग आपको बताई गई है। द फूल का कार्ड आया था, आप समझ सकते हैं न्यू बिगनिंग, लेकिन सॉर्ड्स उठानी है। देखिए ना, स्ट्रेंथ की एनर्जी आपके लिए आ रही है, आपको शनि देव का आशीर्वाद मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें आपसे हो चुकी हैं, सबसे मैं हमेशा यही कहती हूँ, यहाँ पर शुगर कोटिंग रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती कि हम अच्छा ही अच्छा बोलेंगे, बुरा साथ ही होता है। अगर आपको नहीं भी पता है कि पास्ट में, अगर देखिए एक टाइम होता है, हम कोई भी इंसान गलत नहीं होते। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपसे हो चुकी हैं गलत, तो ये सरेंडर का टाइम है, ईश्वर से माफ़ी मांगने का टाइम है, उनसे प्रार्थना करने का टाइम है कि अगर मुझसे गलती हुई है, अगर जिनको तो पता है कि हुई है, वो उस चीज़ का नाम लेकर प्रे करें शनि बाबा से। आज सैटरडे है, ज़रूर मंदिर जाएं, जिन तक आज ये रीडिंग पहुंच जाती है, हनुमान बाबा के मंदिर जाएं, वहां पर खुद को सरेंडर कर कर आएं। आप हो सके तो झंडा भी लगा सकते हैं, छोटा सा एक लेकर गदा चढ़ा सकते हैं, हनुमान बाबा से प्रे कर सकते हैं कि बाबा मेरी भूल चूक माफ़ करवाइए। अगर मुझसे, हाँ, अगर जिसको पता है मुझसे गलती हुई है, वो गलती उनके चरणों में आप सरेंडर कराएं कि अगर मुझसे ये चीज़ें हुई हैं, मेरे द्वारा अगर किसी का हृदय दुखा है, तो प्लीज़ बाबा मैं समझ गया हूँ, मैं मान गया हूँ, अगर मुझसे गलती हुई है तो अब मेरी ज़िंदगी से आप ये चीज़ें दूर कीजिए। अब मैं आपका बच्चा हूँ, आपको खुद को सरेंडर करता हूँ, अब मैं नई ऊर्जा में आऊँगा, आप मुझे एक दिव्य ऊर्जा में लेकर आइए और मुझसे अच्छे कर्मास करवाइए। तो ये पता नहीं इतनी लंबी चौड़ी गाइडेंस मेरे से बाबा ने दिलवा दी है, तो मैं प्रे करूँगी, सच्ची में मैं प्रे करूँगी कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। देखिए आपको इस एनर्जी में ला रहे हैं वो कि सॉर्ड उठा लीजिए, अपनी ज़िंदगी के लिए आपको एक्शन लेना है। और जो अभी तक आप देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स,
एक नई ऊर्जा, द फूल का कार्ड आया था, तो एक नई ऊर्जा में आप पर आकर अब आप सोचेंगे। कितनी प्यारी अबंडेंस भी साथ में दे दी है और आपको सब कुछ बता भी दिया है, लेकिन आपको अबंडेंस भी साथ में दी है। देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो मतलब है आपको एक्शन तो लेना ही है। स्ट्रेंथ वो आपको दे रहे हैं ऊर्जाओं से बाहर आने के लिए, और आपको गाइड भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो आपसे गलत हुआ है उसको आपके लिए कैसे ठीक करना है, और जो अगर आपने कुछ गलत नहीं भी किया है तो अपने लिए एक्शन लेना है। शेर के मुंह से देखा ना कैसे स्ट्रगल, अब आपको उन चीजों से बाहर आना है। अब अपनी पावर को पहचानिए, आप कितने पावरफुल हैं। आपने तो मून की एनर्जी में आकर सब कुछ अपने अपने आप को ही चोटें पहुंचा ली हैं, अपने आप को ही वो समझ लिया कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। नहीं, आप बहुत काम के हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं। आपको अपनी इंट्यूशन को पहचानने के लिए कहा जा रहा है, आपके ऊपर ब्लेसिंग है। नई ऊर्जा में आना है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में आपको आना है। ग्रोथ आपका वेट कर रही है। अब आपको जिस ग्रोथ की तरफ आप बस देखते ही थे ना, अब उस ग्रोथ के लिए आपको एक्शन लेना है। ये सीधी सीधी गाइडेंस है आपको कि आपकी जिंदगी में अब अबंडेंस के द्वार खुल चुके हैं। अब आपकी जिंदगी में खुशियां का आगमन होने वाला है, लेकिन उस आगमन को करने के लिए एफर्ट्स आपके ही होने हैं। आपको ही आगे बढ़ना है, आपको ही चीजों को समझना है। तो मेरा मन कर रहा है एक शफल और करने के लिए, पता नहीं कुछ और आना होगा शायद। जिन व्यूवर्स तक रीडिंग पहुंचनी है तो किसी का कुछ ना कुछ शायद सवाल रह गया होगा। अगर ऐसा कुछ होगा ना तो प्लीज मुझे बताना। ये शफल मैं लेनी नहीं वाली थी, पता नहीं करवा रहे हैं बाबा। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते। देखिए नीचे गिरा दिया है। ओह माय गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, माय गॉड, थैंक यू बाबा। सभी शुक्राना कीजिएगा, इस कार्ड को देख लिया है ना, शुक्राना कर लीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मन में आ रहा था कि एक शफल और, यस, इस रीडिंग को क्लेम कर दिया है भगवान जी ने, शनि बाबा ने, हनुमंत भैया ने, आपके पितरों ने। कर्मा साइकिल खत्म हो रहा है जी आपका, देख लीजिए। डेविल आया, मून आया, कितनी नेगेटिव एनर्जी आई, और आपको नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स दिखाए गए यहाँ पर। स्ट्रेंथ दिखाया गया, और आपको क्लेम करना था जिनके मन, मैंने कहा ना कि मन में किसी ना किसी के जरूर होगा भी ये सब साइकिल क्या था, और जिसको ये सब चीजें नहीं समझ में आई वो ये कार्ड देखकर उसको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि बाबा के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनको चीजें ऐसे समझ में नहीं आती, कई बार किसी एक चीज में समझ आ जाती हैं। तो यस, ये एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून जिसके लिए भी निकलवाया होगा ना, बताइए।